अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा पाकीज़ा जिससे असगर मिला और पाकीज़ा ने उसे सब कुछ बता दिया। अब असगर ने ठान लिया कि वो पाकीज़ा का साथ देगा। पाकीज़ा जो कि ये केस लड़ने के बारे में अब भूल चुकी थी, अब वो नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि जब से अबू जी ने वो कदम उठाया वो इस सब से दूर हो जाना चाहती थी। लेकिन ऐसे में असगर असगर जो उसके साथ खड़ा हो गया तो अब उसको हिम्मत मिली, तभी तो वो फिर से ये केस लड़ने का सोचती है। असगर घर आकर माँ को भी बताता है मैं पाकीज़ा से मिला था और मैं इस केस में उसके साथ खड़ा हूँ। माँ तो एकदम से हैरान रह गई, क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो ऐसे में असगर कहने लगा आई थी ना, बहुत शर्म आई थी जब मुझे एहसास हुआ कि पाकीज़ा खुद ही खड़ी है, घर में से कोई उसका साथ नहीं दे रहा। एक तो उसके साथ जुल्म हुआ, बहुत बुरा हुआ, और दूसरा वो अपने इंसाफ के लिए खुद ही लड़ी जा रही है। क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए? असगर तो अब किसी की नहीं सुनेगा, बल्कि वो अब बहन का ही साथ देगा। दूसरी तरफ अब यहाँ पर पाकीज़ा ने समन की माँ को भी बता दिया कि असगर उसे मिलने आया था और उसने उसने कहा है कि वो ये केस लड़े और वो उसके साथ खड़ा होगा। समन की माँ अब पाकीज़ा से कहने लगी जिसे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, जो तुमसे मोहब्बत का दावेदार था, वो तो छोड़कर चला गया तुम्हें। और भाई भाई आप इज्जत बचाने की खातिर तुम्हारे साथ खड़ा हो गया, क्या फराज को तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था? तो ऐसे में पाकीज़ा कहने लगी वो साथ छोड़कर नहीं गया, वो हर कदम पर मेरे साथ था, मैंने ही उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे सेफ प्लेस पर रहना था, मुझे यहाँ पर आकर रहना था, और ऐसे में यहाँ पर वो तो नहीं रह सकता था ना। तो मैंने फिर उसे कह दिया कि वो अपने मेके चला जाए, वो अपने माँ बाप के पास चला जाए। माँ तो उसकी गुजर चुकी, लेकिन बहनें और बाप तो जिंदा है ना। तो बस वो फिर उनके पास चला गया। बेशक देखा जाए तो फराज वाकई ही पाकीज़ा के साथ खड़ा था, लेकिन पाकीज़ा ने ही उसे उसे उसके पेरेंट्स की तरफ भेज दिया था, क्योंकि क्योंकि फराज भी बहनों की वजह से मजबूर था, वो ये केस नहीं लड़ सकता। एक तरफ तो बहन को तलाक हो रही थी और दूसरी तरफ दूसरी छोटी बहन का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। एक तरफ भाई की तरफ देखे तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि जब भाई के साथ बहनों का साथ होता है तो वो फिर इस तरह से ही रिएक्ट करते हैं। माशरे के सामने सर उठाकर जीने की हिम्मत नहीं रहती ताकि बहनों पर कोई उंगली ना उठाए। खैर यहाँ पर फराज ने जो स्टेप उठाया बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरली देखा जाए तो लोग इस तरह से ही करते हैं। इंसान कब अपनी परवाह करता है? हमेशा अपने से जुड़े हुए रिश्तों की परवाह की जाती है, जो कि फराज कर रहा है। नो डाउट कि वो तो पाकीज़ा के साथ भी खड़ा था और पाकीज़ा से भी कहता था कि हम दूर दराज कहीं जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, ये सब कुछ छोड़ दो तुम। लेकिन पाकीज़ा जिसे अपना इंसाफ लेना था, तभी तो वो फराज से अलग हुई है। यहाँ पर समन जो कि काफ़ी भरोसा करती है ज़ुबैर पर, उसे लगता है कि ज़ुबैर से भरकर इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं। लेकिन है अब ऐसा भी नहीं। ज़ुबैर समन से खफा है कि वो अपनी शादी के अच्छे दिन भी साथ नहीं गुजार पाए। शुरू के डेज में हनीमून पर जाना था और इसी टाइम पर वो पाकीज़ा के केस में उलझ गई। समन का घर खराब ना हो जाए, तभी तो समन अब ज़ुबैर की मानती है। ज़ुबैर की मानती है, डेट्स वाई उसे कुछ दिन के लिए यहाँ से निकलना होगा अपने हनीमून के लिए। तो ऐसे में वो पाकीज़ा का केस डिले नहीं कर सकती। पाकीज़ा का केस वो एक बहुत अच्छे वकील के स्पुर्द कर देती है कि वो जब तक वापस नहीं आती यही वकील उसका केस देखेगा। और ये वकील अब क्या ही करेगा। समन पाकीज़ा को अपने साथी कुलीग के साथ इस वकील के पास भेज देती है और साथ में भाई असगर भी आ गया। यहाँ पर तो वकील कहने लगा आपके साथ तो आपका शौहर भी था, वो कहाँ है? तो पाकीज़ा कहने लगी वो नहीं है, सिर्फ मैं ही ये केस करूंगी। तो वकील जो कि सब कुछ जानता है, जाहिर सी बात है वीडियो वायरल हुई है तो ये भी तो सब कुछ जानता है, लेकिन नहीं, बात की खाल तो निकालनी है ना, बातों से बातें तो निकालनी है। तभी तो कहने लगिया क्या सिर्फ आपके शौहर के साथ ही सब कुछ हुआ था या आपके साथ भी? क्योंकि शौहर के साथ हुआ है तो वो केस करे ना, केस आप तो उस वक्त कर सकती है ना जब आपके साथ सब कुछ हुआ। क्या आपके साथ भी उन्होंने ये सब कुछ किया था? क्या वो कपड़े उतारने वाला, क्या वो? अब ये इतनी बातें सुनी तो भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, फौरन से उठकर वो कमरे से बाहर आ गया। और पाकीज़ा एकदम से आंखें मूंद लेती है, क्योंकि बहुत कुछ अभी उसे सहना है, अभी तो शुरुआत है। खैर पाकीज़ा अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती, वो यहीं पर बैठी रही, इस वकील की आंखों में आंखें डालकर बातें सुनती रही और जवाब देती रही। और वकील को अपना केस बताने के बाद
اور جب باہر آئی تو یہاں پر ایک سائڈ پر اصغر منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ پاکیزہ اصغر کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے کندھے کو اپنا کندھا مارا اور کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ جب ہمت کر چکے ہو تو اب کیا سوچ رہے ہو؟ پچھتا رہے ہو؟ کیا واقعی میرا ساتھ نہیں دو گے؟ ابھی سوچ لو، ابھی تو وکیل نے یہ بات کی ہے، پتہ نہیں ابھی کیا کچھ ہونا ہے، لیکن میں اپنا انصاف ضرور چاہتی ہوں، میں اس معاشرے کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ اب یہاں پر بھائی جو کہ واقعی شرمندہ ہوا وکیل کی باتیں سن کر، لیکن بہن کا ساتھ کسی طور نہیں چھوڑنا چاہتا، اور آگے چل کر یہ وکیل ہی پاکیزہ کو تنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا، اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اب سمن تو یہاں پر موجود نہیں اور وکیل پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو پاکیزہ جو کہ خود وکیل ہے، بے شک اس نے اپنی اسٹڈی بس کمپلیٹ کی ہے، پریکٹس نہیں کی، لیکن آگے چل کر پاکیزہ اب اپنا کیس خود لڑے گی، پاکیزہ اب خود ہمت کرے گی، سب کا سامنا کرے گی اور اپنا کیس خود ہی لڑے گی، اور اس طرح سے ہی اسے کامیابی ملے گی۔ ایک تو وہ صحیح اچھی وکیل بن جائے گی، اور دوسرا اپنے آپ کو خود ہی انصاف دلوائے گی اور یاسین کو انجام تک پہنچائے گی۔ اس طرح سے ہی ہم پاکیزہ کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھیں گے۔